अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ईद के हवाले से जिक्र किया था, ईद की अनाउंसमेंट के हवाले से पाकिस्तान में और दीगर इस्लामी ममालिक में। तो इसी तरह से जो मेरी आज की वीडियो है वो भी ईद उल फितर से रिलेटेड है कि ईद की नमाज से पहले हमें क्या करना चाहिए, देन हमें ईद की नमाज किस तरह से अदा करनी चाहिए और ईद के बाद हमें, ईद की नमाज पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे एंड से आने वाली हर नई अपडेट, हर नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके, टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने कहा था कि मेरी जो आज की वीडियो है उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हमें ईद की नमाज किस तरह से अदा करनी चाहिए, हमें ईद की नमाज अदा करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ईद की नमाज के बाद हमें किन चीज़ों को जो है वो माइंड में रखना चाहिए, उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो ईद की नमाज के हवाले से मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ कि ईद वाले दिन उठ के नहा धो के ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलने से पहले हमें कोई ना कोई मीठी चीज़ घर से खा के निकलनी चाहिए, जो कि एक सुन्नत है, एक सुन्नत का अमल है। इसी तरह से ईद की नमाज के लिए निकलते हुए हमें जो प्रेफर करना चाहिए वो मस्जिद को नहीं बल्कि ईदगाह को प्रेफर करना चाहिए, जहां पे ज्यादा लोग ओपन स्पेस में, खुली जगह में खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हैं। और ईद की नमाज पढ़ने जाने के लिए, ईद की ईदगाह की तरफ जाने के लिए हम जो रास्ता फॉलो करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वापसी में हम उस रास्ते के बजाय किसी दूसरे रास्ते को फॉलो करें, किसी दूसरे रास्ते को फॉलो करते हुए हम अपने घर की तरफ वापस आएं। इस बात का लॉजिक जो है वो ये है बेसिकली कि हम अगर दो डिफरेंट रास्तों से आना जाना करेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हमें ज्यादा लोगों से हमारा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा लोगों से हमारा आमना सामना होगा और हम ज्यादा लोगों के साथ खुशियां जो है वो बांट सकेंगे। खासतौर पर ये बात बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। वो किस सेंस में? इस सेंस में कि बच्चे जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन होगा, उनके चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे कि उन्हें ज्यादा ईदी मिलेगी। और बड़ों के हवाले से ये इस तरह से है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से खुशियां बांट सकेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा अमल है और सुन्नत का अमल है। इसी तरह से ईद की नमाज अदा करने से पहले फितराना देना जो है वो बहुत जरूरी है, लाजमी है। जब तक हम लोग फितराना अदा नहीं करते तो हमारे रोजे जमीन, आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, दरमियान जो है वो लटकते हैं या दरमियान में रहते हैं स्पेस में, वो अल्लाह ताला की बारगाह में जो है कबूल नहीं होते जब तक हम फितराना अदा नहीं कर देते। वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक गंदम के हिसाब से 125 रुपए फी कस, जौ के हिसाब से 320 रुपए फी कस, खजूर के हिसाब से 1600 रुपए फी कस और किशमिश के हिसाब से 1920 यानी 1920 रुपए फी कस के हिसाब से हमें फितराना अदा करना होता है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि ईद उल फितर की जो नमाज है वो किस तरह से अदा करनी चाहिए और कौन कौन से जो है फ़राइज़ हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ईद उल फितर की जो नमाज का टाइम होता है वो तलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने के फौरन बाद से शुरू हो जाता है। ईद उल फितर पढ़ने के लिए लाजमी है कि इमाम के पीछे तीन जो है वो बालिग नमाजी होना उनका ज़रूरी है। उसके बगैर, मतलब नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इमाम के पीछे तीन बालिग नमाजी हों। ईद उल फितर की नमाज बाकी नमाजों से इस तरह से डिफरेंट है, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ईद उल फितर की नमाज के लिए ना तो अजान की जरूरत होती है और ना इसमें अकामत पढ़े जाने की जरूरत होती है, इसके बगैर ईद उल फितर की नमाज हो जाती है। इसी तरह से जिस तरह नमाज, इसमें जुमा की नमाज से पहले दो खुतबे सुनना वाजिब है, इसी तरह से ईद उल फितर के नमाज के बाद भी दो खुतबे सुनना जो है वो हम पर वाजिब है। ईद उल फितर की नमाज का जो पहला खुतबा होता है नमाज पढ़ने के बाद, इमाम साहब उस खुतबा को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले 9 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरा खुतबा शुरू करने से पहले 7 मरतबा अल्लाहु अकबर जो है वो पढ़ा जाता है और खुतबे खत्म होने के बाद 14 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है और ये सुन्नत है। ईद की नमाज जो है वो अगर किसी शख्स से किसी जेन्युइन रीजन की वजह से रह जाती है तो वो 2 या 4 रकत नमाज चाश्त यानी चाश्त की नमाज जो है वो घर में अकेले पढ़ सकता है। अब ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज को पढ़ने के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ईद की नमाज में 6 तकबीरें जायद होती हैं, मतलब दूसरी नमाजों के मुकाबले में 6 मरतबा अल्लाहु अकबर हमें ज्यादा कहना पड़ता है और 6 मरतबा जो कान, हाथ हैं उनको उठा के कानों की लो तक ले जाना पड़ता है। इसी तरह से जो ईद की पहली रकात होती है उसमें अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा पढ़ने के बाद हाथों को उठा के कानों तक लेके जाएं और छोड़ दें और हाथों को बांध लें, छोड़ने की बजाय हाथों को बांध लें। हाथ बांध के आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद आप 2 मरतबा हाथों को उठाएंगे और कानों की लो तक लेके जाके नीचे सीधा छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा फिर आप अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे और हाथों को उठा के कानों की लो तक टच करेंगे और हाथ छोड़ने की बजाय हाथ बांध लेंगे। इस बार
फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाएंगे, दूसरी सूरत मिलाने के बाद आप रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। उसमें आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली अलहम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके साथ दूसरी सूरत मिलानी है। दूसरी सूरत मिलाने के बाद आपने रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा हाथों को उठा के कानों की लो तक टच करना है, अल्लाह अकबर कह के, और हाथ आपने सीधे छोड़ देने नीचे। चौथी मरतबा आपने हाथों को उठाए बगैर डायरेक्टली रुकू में चले जाना है। रुकू करने के बाद 2 सजदे करने हैं, तशहद में बैठ के अतहियात पढ़नी, दरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ पढ़ के आपने सलाम फेर लेना, जिस तरह नॉर्मल नमाजों में होता है। देन नमाज के बाद हम पर वाजिब है कि हम वो जो 2 खुतबे होते हैं उन दोनों को सुने, जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में भी आप लोगों को बताया था। अब बेहतर तो ये है कि जिस स्टाइल से, जिस तरीके से बैठ के हमने नमाज पढ़ी है, अगर नौजवान है तो प्रॉपर तरीके से बैठ के नमाज पढ़ी है, अगर बूढ़े हैं तो उन्होंने जिस तरह टांगे फोल्ड करके नमाज पढ़ते हैं उस तरह से नमाज पढ़िए। बेहतर तो ये है कि जिस तरह से हमने नमाज पढ़ी है उसी तरह से बैठ के हम खुतबा सुने। लेकिन अगर किसी के चोट लगी हुई है, कोई दर्द है या कोई और रीजन है, तो जिस तरह से वो इजी हो उस तरह से बैठ के खुतबे प्रॉपर सुन सकते हैं। खुतबे पढ़ने के बाद ईद उल फितर की जो नमाज है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और हम पर वाजिब है कि हम जिससे भी ईद मिलें हम अपने चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट रखें, जो कि सुन्नत का अमल है। और ईद पढ़ने के बाद हम दूसरे रास्ते से आएं, जिस रास्ते से हम ईदगाह की तरफ गए थे उसकी बजाय दूसरे रास्ते से जाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बड़ों के लिए इसलिए फायदेमंद है कि ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता है, ज्यादा लोगों से खुशियां जो है वो बांटी जा सकती हैं, शेयर की जा सकती हैं। और छोटों के लिए इस तरह फायदेमंद है कि उन्हें ईदी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की समरी मेरी यही थी कि ईद की नमाज से पहले हमें क्या करना चाहिए, देन हमें ईद की नमाज किस तरह से पढ़नी चाहिए और ईद की नमाज के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।